आज हम क्लास 10th की सभी पोएम को फास्ट और क्विक रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि वह एक दिन काफ़ी दुखी और निराश था और एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। उस हेमलॉक ट्री पर काफ़ी बर्फ जमी हुई थी और वहाँ पर एक उड़ता हुआ कौवा आता है और उस पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही कौवा उस पेड़ पर बैठता है तो उस पेड़ की शाखाएं हिल जाती हैं और उस पर जमी हुई बर्फ कि कुछ कण पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ही कुछ कण पोएट के ऊपर गिरते हैं तो वह काफ़ी प्रसन्नता और खुशी महसूस करने लगता है, क्योंकि वह पहले काफ़ी दुखी और निराश था। तो इस प्रकार से वह काफ़ी खुश हो जाता है। तो उसका जो बचा हुआ समय है, जो दिन का बचा हुआ समय है, क्योंकि उसने जो दिन का कुछ समय जो उसने निराश समय व्यतीत किया था, लेकिन अब कुछ समय जो बचा हुआ है वो अब प्रसन्नता से उसको व्यतीत करेगा। और यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहता है कि कौवा काला होता है और हेमलॉक ट्री विषैला होता है। दोनों दुख और निराशा तथा अशुभ का प्रतीक होते हैं। कवि कहता है कि कभी कभी अशुभ चीज़ें भी हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशियाँ लाती हैं, और किसी भी चीज़ को हमें अशुभ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और अपना एक स्थान रखती हैं। हम क्लास 10th की सेकेंड पोएम फायर एंड आइस को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा राइट की गई है। यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है और कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह संसार आग से नष्ट हो जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि यह संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आग और बर्फ दो अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर पोएट ने बर्फ की तुलना घड़ा से की है और आग की तुलना इच्छा से की है। आगे पोएट कहता है कि जहाँ तक मैंने लोगों की इच्छा को जांचा और परखा है, उसके आधार पर मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो लोग यह सोचते हैं कि यह संसार आग से नष्ट हो जाएगा। मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो लोग सोचते हैं कि यह संसार आग से नष्ट हो जाएगा, तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ। और आगे पोएट कहता है कि यदि यह संसार 2 बार नष्ट होता है तो बर्फ रूपी घड़ा भी इसको नष्ट कर सकती है और आग रूपी इच्छा भी इसको नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आगे पोएट कहता है कि आग रूपी इच्छा और घड़ा रूपी जो बर्फ है, घड़ा रूपी बर्फ है, दोनों मनुष्यों को बर्बाद कर सकते हैं। आगे अब हम अगली पोएम को डिस्क्राइब करेंगे। अ टाइगर इन द जू। यह पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट टाइगर की जू में तथा जंगल में दोनों कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। टाइगर के शरीर पर सुंदर धारियां होती हैं, उसके जो पंजे होते हैं काफ़ी मुलायम होते हैं, लेकिन वह खुश नहीं होता है क्योंकि वह पिंजरे में कैद होता है। पिंजरे में कैद होने से वह काफ़ी गुस्से में है, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसे शांत रहना पड़ता है। आगे पोएट बताता है कि जब टाइगर जंगल में होता है, काफ़ी आज़ाद होता है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी जलाशय के पास जो बड़ी बड़ी घास होती है उसमें छिप जाता है, और जो उसके आसपास हिरन आते हैं उनको वो दौड़कर पकड़ता है और उनको खा जाता है। और जंगल के आसपास रहने वाले जो निवासी होते हैं उनको भी डराता है, वो भी काफ़ी टाइगर से डरते हैं। लेकिन पिंजरे में टाइगर बहुत असहाय और दुखी होता है, और विजिटर को भी जो उसको देखने आते हैं, जो चिड़ियाघर में उसको देखने आते हैं, उनको भी अपनी शक्ति नहीं दिखा पाता है और ना ही उनको डरा पाता है। पोएट टाइगर को शक्तिहीन और असहाय बताते हैं कि टाइगर पिंजरे में काफ़ी शक्तिहीन और असहाय होता है। आगे पोएट इस पोएम के माध्यम से हम बताना चाहता है कि जानवर निडरता और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन मनुष्यों ने अपने आनंद के लिए उनको पिंजरे में कैद कर रखा है। अगली पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यह पोएम कैरोलिन वेल्स के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करता है, अगर किसी जानवर की दहाड़ इतनी डरावनी हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी दहाड़ से मर रहे हो, आप निश्चिंत हो जाएं, यह एक एशियाई शेर है। आगे पोएट कहता है कि पीले शरीर पर काली धारियों वाला कोई जानवर अगर दिखाई दे और आपको खाना शुरू कर दे तो आप निश्चिंत हो जाएं, यह एक बंगाल टाइगर है। आगे पोएट कहता है कि अगर किसी जानवर के शरीर पर बहुत सारे धब्बे दिखाई दें और शीघ्र ही वो आप पर छलांग लगा दे, आप कितना रो लें, कितना परेशान हो लें, लेकिन इस जानवर पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो आप पर पुनः छलांग लगाने का प्रयास करेगा। पोएट कहता है कि अगर कोई जानवर आपको कस के गले लगाता है तो समझ लेना ये भालू है और ये आपको पुनः गले लगाने का प्रयास करेगा। आगे पोएट कहता है कि कुछ जानवरों का व्यवहार अजीब होता है, जैसे हंसने वाला जानवर एक हैना होता है और रोने वाला जानवर एक मगरमच्छ होता है, और आप किसी जानवर के हंसने और रोने का इंतजार ना करें, क्योंकि ये जानवर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे पोएट कहता है कि एक गिरगिट अपने शरीर का रंग बदलने में माहिर होता है। अगर वो पेड़ पर आपको कोई चीज़ ना दिखे तो समझ लेना उस पर गिरगिट बैठा है, क्योंकि गिरगिट अपने आसपास की वस्तुओं के अनुसार रंग बदलने के लिए माहिर होता है और वो आसानी से रंग बदल लेता है। अगली पोएम को एक्सप्लेन करते हैं,
द बाल पोएम, यह पोएम जॉन बैरीमैन के द्वारा राइट की गई है। यहाँ पर पोएट एक छोटे से लड़के के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। वह एक गेंद से खेल रहा था और उसकी गेंद हाथ से छूटकर पास के जलाशय में गिर जाती है। पोएट आगे कहता है कि यह गेंद उसकी सबसे प्रिय गेंद थी। यह लड़का बेबस होकर उस पानी में देख रहा था जहाँ पर उसकी गेंद खोई हुई थी। वह बहुत ज़्यादा उदास था, निराश था और डर से काँप रहा था। वह इस कदर गम में डूबा हुआ था। वह बहुत देर तक बंदरगाह के पास खड़ा रहा और उस गेंद को देखता रहा जहाँ पर उसकी गेंद खोई हुई थी। वह ढूंढ रहा था लेकिन उसको गेंद वहाँ नहीं मिल पाती है। तो पोएट उस बच्चे को समझाता है और कहता है कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा जिससे आप नई गेंद खरीद लेंगे। वह लड़का सोचता है कि कुछ पैसों से नई गेंद तो मिल सकती है लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें नहीं मिल सकती हैं। आगे पोएट कहता है कि वह उस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों को सीखना चाहिए और अपने दुखों को स्वीकार करना चाहिए और उन दुखों को बहुत मजबूती के साथ सामना करना चाहिए। जीवन की यही सच्चाई है। अगली पोएम को एक्सप्लेन करते हैं अमांडा। यह पोएम रॉबन क्लेन के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएटेस अमांडा और उसकी माँ के बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं। उसकी माँ उसकी गलतियों के लिए बार बार उसे टोकती है। उसकी माँ अमांडा से कहती है कि अमांडा, नाखूनों को दांतों से मत काटो, पैरों को मोड़कर मत बैठो, इस तरीके से आलसी लोग बैठते हैं, आपको सही मुद्रा में बैठना चाहिए। जैसे ही उसकी माँ उसको डांटती है तो अमांडा कल्पना में खो जाती है और सोचती है काश मैं एक जल परी होती, सुंदर हरे समुद्र में शांति और आराम से अपना जीवन व्यतीत करती। उसकी माँ फिर उसे डांटते हुए कहती है कि अमांडा, क्या आपने अपने कमरे को साफ कर लिया है? क्या आपने अपने जूतों की सफाई की है तथा अपना होमवर्क कर लिया है? तो उसको डांटते हुए कहती है। तो जैसे ही उसकी माँ उसको डांटती है फिर वह कल्पना में खो जाती है और सोचने लगती है कि वह एक अनाथ होती तो वह रेत पर नंगे पांव से निशान बनाती हुई आज़ादी से घूमती। उसे ना तो कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता, आराम से वह घूमती। ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, ज़्यादा चॉकलेट खाने से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आएंगे। जैसे ही माँ उसको डांटती है फिर अमांडा कल्पना में खो जाती है और सोचने लगती, काश मैं एक रिपॉन्जल होती और एक विशाल टावर में अकेले रहती, वहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं देती। फिर उसकी माँ कहती है कि अमांडा, तुम बहुत मूडी हो गई हो और मैं नहीं चाहती कोई कहे कि आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। और बहुत ज़्यादा डांट खाने से अमांडा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कल्पना करना बंद कर देती है। पोएम को एक्सप्लेन करते हैं फॉग। यह पोएम कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है सर्दी के मौसम में कोहरा दिखाई देता है। वह एक बिल्ली की तरह दबे पांव तथा शांत तरीके से शहर और बंदरगाह की ओर आता है ताकि उसके आने से किसी को पता न चले। और आगे पोएट कहता है कि कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया है और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बिल्ली अपने पैरों को मोड़कर बैठती है और इधर उधर देखती है और फिर धीरे से वहां से चली जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से उस बिल्ली की तरह कोहरा भी धीरे धीरे उस शहर से धीरे धीरे गायब होने लगता है और वहां से चला जाता है। अगली पोएम को एक्सप्लेन करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यह पोएम ऑग्डेन नेस के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करता है कि एक छोटी सी लड़की अपने पालतू जानवरों के साथ एक छोटे से सफेद घर में रहती है। उसके पास इंक नाम की एक छोटी बिल्ली है, ब्लिंक नाम का एक ग्रे कलर का चूहा है और मस्टर्ड नाम का एक पीला कुत्ता है और कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन है। आगे पोएट कहता है कि कस्टर्ड को छोड़कर बाकी सभी जानवरों को बहादुर बताया गया है तथा उनकी तुलना भालू, टाइगर, लायन जैसे जानवरों से की गई है। बेरेंडा की तुलना भालू से की गई है, इंक ब्लिंक की तुलना शेर से की गई है और मस्टर्ड की तुलना टाइगर से की गई है। लेकिन जो ड्रैगन था ड्रैगन को बहुत डरपोक बताया गया था। वह हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की मांग करता है। तो सभी जानवर उसकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक रात उसके घर में समुद्री डाकू घुस जाता है तो सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और छिपने लगते हैं। लेकिन सभी जानवरों को देखकर यह बहुत आश्चर्य होता है कि जो कस्टर्ड है वो अकेले ही उस डाकू से लड़ने लगता है और उसको मारकर खा जाता है। इस प्रकार कस्टर्ड उन सभी जानवरों की जान बचाता है। सभी जानवर उसको धन्यवाद देते हैं। अंत में सभी जानवरों को एहसास होता है कि वे उसका डरपोक होने का मजाक बनाते थे। सभी जानवर अचानक कहते हैं कि कस्टर्ड, तुम बहुत बहादुर हो। पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी एक डरपोक व्यक्ति साहसी एवं असली नायक होता है। पोएम को एक्सप्लेन करते हैं फॉर एनी ग्रेगरी। यह पोएम विलियम बटलर ईट्स के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि एनी के शहद की तरह सुंदर बालों की सुंदरता किसी भी नवयुवक को प्यार करने के लिए मजबूर कर सकती है। उसके बालों की तुलना किले की दीवार से की गई है। कोई भी युवा उसकी इंटरनल ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा बल्कि उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करेगा, बल्कि उसके सुंदर बालों से प्यार करेगा, उसकी शारीरिक सुंदरता से प्यार करेगा।
एनी आगे कहती है कि वह अपने बालों को गाजरी, भूरे तथा काले रंग में बदल सकती है, ठीक वैसे ही उसकी शारीरिक सुंदरता भी बदल सकती है। एनी ऐसे युवा से प्यार करना चाहती है जो उसकी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करे, ना कि उसके शारीरिक सुंदरता या सुनहरे बालों से प्यार करे। पोएट आगे कहता है कि उसने एक धार्मिक व्यक्ति को घोषणा करते हुए सुना है कि ईश्वर ही केवल ऐसा है जो एनी के इंटरनल ब्यूटी से प्यार कर सकता है, ना कि उसके शारीरिक सुंदरता से।